प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो सबसे बड़े सहारे हैं और वो हैं नीतीश और नायडू। प्रधानमंत्री मोदी खुद जानते हैं कि नवंबर आते आते कुछ ऐसा होगा कि नीतीश की तो राजनीतिक पारी आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से समापन की तरफ है, खत्म होने की तरफ है। और ये बात भी साफ है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बने तो जेडीयू दो हिस्सों में बंट जाएगी। जेडीयू के जो सांसद हैं वो बंट जाएंगे। गिरधारी यादव नीतीश की पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने ये कहा भी था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बने तो फिर हमारे लिए महागठबंधन का रास्ता खुला हुआ है। एक बात है। खैर, दूसरा नाम है चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू आखिर ऐसा क्या चाहते हैं, उनको अभी ऐसा क्या मिलना बाकी है जिसकी वजह से वो नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, ये तो नायडू ही जानते होंगे। लेकिन पिछले कुछ वक्त में, इस महीने दो महीनों में जो कुछ हुआ है, जो नायडू ने कहा है, जो नायडू की पार्टी की तरफ से हुआ है, उस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले, आपको याद होगा कि वक्फ के मसले पर एक चुप्पी ओढ़ ली थी। अंदर अंदर वो वक्फ के साथ नहीं थे, लेकिन वक्फ के मसले पर उनकी खामोशी ने बीजेपी को परेशान किया था। और अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक विवाद खड़ा हुआ भाषाओं को लेकर। दक्षिण भारत में एक बड़ा विरोध हुआ भाषाओं को लेकर। 3 भाषाओं की जो थ्योरी आ रही थी उसको लेकर, उसमें भी चंद्रबाबू नायडू के सामने असहज स्थिति थी। लेकिन क्योंकि केंद्र की सरकार से बजट लेना है अपने राज्य के लिए, तो चंद्रबाबू नायडू उसमें स्थिर रहे। लेकिन फिर डिलिमिटेशन आया, डिलिमिटेशन की चर्चा शुरू हुई कि परिसीमन, और तब चंद्रबाबू नायडू के सुर बदल गए और उन्होंने ये कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। डिलिमिटेशन से बात आगे बढ़ी और बात पहुंची एसआईआर पर। एसआईआर जो बिहार में चल रहा है, बिहार में जो सर्वेक्षण हुआ जिसमें 65 लाख नाम काटे गए, उसमें चंद्रबाबू नायडू के सुर बगावती हो गए। उन्होंने कहा कि चुनाव से ऐन पहले, चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का प्रोसेस ठीक नहीं है। अगर ये करना था तो पहले से करना चाहिए था। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोपने की बात कह दी, तो चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर एक रैली में यह कह दिया कि किसानों की कमर टूट जाएगी, अन्नदाता टूट जाएंगे इस तरीके से अगर टैरिफ का वॉर किया जाएगा। हमारे आंध्र प्रदेश में बहुत से जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, उनकी तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट जाएगी। नायडू लगातार नाराज हैं। नीतीश की पार्टी में जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन नायडू नाराज हैं। अब अगर नवंबर में नतीजे खिलाफ आ गए, जो अभी दिख रहा है कि एनडीए के पक्ष में उतनी हवा नजर नहीं आ रही है, राहुल और तेजस्वी की जोड़ी मजबूती से लड़ रही है, मजबूती से मुकाबला कर रही है, तो अगर सरकार ना बनी, नीतीश मुख्यमंत्री ना बने, तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू टूटेगा और बिखराव होगा। जेडीयू टूटेगा तो सांसद भी टूटेंगे, और सांसद टूटकर दूसरे पाले में जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गठबंधन है वो कमजोर हो जाएगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत से ऐसे सहयोगी दल हैं जो बिहार के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, और उनमें एक नाम नायडू का भी है। एकनाथ शिंदे की स्थिति भी आप देख रहे हैं, वो भी नाराज हैं, वो भी खुश नहीं हैं महायुति के उस अलायंस में। लेकिन अभी हर कोई नवंबर का इंतजार कर रहा है कि नवंबर में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद स्थितियां बदलेंगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू पहले भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, कोई नई बात उनके लिए नहीं है। लेकिन नवंबर का जो महीना है दोस्तों, नवंबर के महीने जब बिहार के नतीजे सामने आ जाएंगे, तो उसके बाद ये पता चलेगा कि नीतीश क्या करेंगे, नायडू क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस समय इस सरकार को चला पाना बड़ी असहज स्थितियों वाला है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। तमाम बड़े मौकों पर प्रधानमंत्री आजकल चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, बोलते नहीं हैं, सदन में भी नहीं बोलते हैं। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर भी वो नहीं बोले थे। तो तमाम बातें ये बताती हैं। और दूसरी बात ये है कि चंद्रबाबू नायडू की जो नाराज़गी है, उनका जो तेवर है, और नीतीश की जो दूसरी तरफ सियासत है, ये जो दोनों बैसाखियां हैं, ये नवंबर आते आते मामला डामाडोल ज़रूर कर सकती हैं। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।